अस्सलाम वालेकुम गुलिराज वशत करना मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अम्माशो में होस्ट मोमल जैनब बलोचिस्तान में गेंदगी के जाहशानियान एक रेदी बिंदाद बुतक और तनीगत सरकार जोड़ करेंगे मरहला बलोचिस्तान दाखिल ही न बुता ये देखिए सुबह हम अंगत सरकार व जोड़ न बुतगा भले जोड़ तोड़ बिंदाद बुतक और खैबर पख्तूनख्वा व सरवजीर हम गिचिन बुतक बानी PTI अली अमीन गंडा पूरे नाम बतौर सरवजीर KPK देमा पिदा का बलोचिस्तान अंग बाज ई मामले पुछते हैं आउदा अंग उम्मीदवार रिजल्ट ही कबूल न कुतगा बल्कि आ दगानी सरन निश्तगा गिशिन कार्य धान लिए गप जन गया बलोचिस्तान असेंबली 65 मेंबर्स सर जोड़ कनक भी इशेची पंजो यक बराह रास मुंतखब बा और बिजा के गिचिन बा 11 सीट जाल बोलानी जबकि 6 सीट नॉन मुस्लिम जानी वसर रिजर्व बा अन्नु की जो गिचिन कार्य बलोचिस्तान JUI और पीपल्स पार्टी 11 जबकि नून लीग 10 सीट जोर तक इशी अबेद शश आजाद उम्मीदवार नेशनल पार्टी 6 बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 अवामी नेशनल पार्टी 2 सीट जुरगा सोबमंद बुतक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जमात इस्लामी BNP और अवामी हक दो तहरीक यक सीट जोर तक ये हस्ते अनु की सूरत हाल और इशिया नु देमते रचे रद्दो बदल बुत का नताइज चैलेंज बा या नबा ये हम चारगी बड़े ये चैलेंज के जोड़ ये जो रवायत इशी बाज दराज कश भी और इशी जुत्ता आसिर हम देमा न्याया इशी सरबी में गपुत्रान का मरुची युति प्रोग्राम के जो अदालत है जो एक सिलसिला बीते शनि चैलेंज से आज होबा मरुची मारा स्टूडियो के हमारा आशु ने ज्वाइन को था आई गुमा हम गपुत्रान जनी गप जनी के रिजल्ट से चेवड़ा चैलेंज बुत करना और इसी कानूनी तक पाना चाहिए और दूमी के आई वतहम किचन कार्य बाहर जोर तक और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस चूबू तक ए दरगत अहम गप जनी बलोचिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट राहिब बुलैदिया वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम सर। एडवोकेट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाल के आप हमारे स्टूडियो में आए। एडवोकेट साहब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कॉम्परस पार्टियां हैं उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया इलेक्शन को, तो अब आप पार्टीज कौन सी देखते हैं असेंबली में? सबसे पहले तो मैं वश का आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। बलूचिस्तान के कॉम्परस पार्टियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम पार्टियों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। ये पाकिस्तान के वाहिद इलेक्शन है। आज पूरे पाकिस्तान में हर कोने पे लोग रोडों पे रोड ब्लॉक हैं, मार्केटें बंद हैं, अदालतें बंद हैं, लोगों का चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद है। हर जगह पे एक आवाज़ उठ रही है। बशमूल बलूचिस्तान बार कौंसिल ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी की थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की कॉम्परस पार्टियों की इताद का, तो ये कॉम्परस पार्टियों को इलेक्शन से कबल ये इताद करना चाहिए था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी और पश्तूनख्वा को एक प्लेटफार्म में कॉम्परस पार्टी जिससे पैसे पे कबल जो कि पूनम तर्ज का जो इताद था, इस तर्ज पे उन लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। बेशक वो अपने इलेक्शन हारते जीतते वलीदा बाता। अजीब सूरत हाल बलूचिस्तान में देखने में आई है कि ऐसे लोगों को बलूचिस्तान में मुंतखब किया गया, ना तो वो कभी अपने हलके में कभी गए, अभी PB 44 है हाजी तामूद बगुलजी के हलके में जिस शख्स को जितवाया गया आज तक वो सरियाब में वो खुद नहीं वो उन्होंने देखा है कि सरियाब कौन सी जगह पे है। तो इस तरीके जो हालात होंगे तो यकीनन जो कॉम्परस पार्टियों का जो एहतजाज है वो हक बजानब है और दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि कॉम्परस पार्टियों को आइंदा मासवाए अपने इताद के किसी भी इसके कौमी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहिए था। अगर वो चाहेंगे तो फिर इसको अपना नुकसान कर पाएंगे। बुलेरी साहब, हमने देखा कि पिछले इलेक्शंस में भी नेशनल पार्टी को बिल्कुल असेंबली से बाहर रखा गया। अगर बलूचिस्तान असेंबली की हम बात करें तो इस बार भी उनको इलेक्शंस में जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिले जिसकी तवक्को की जा रही थी। और इस बार तो जो डॉक्टर मालिक बलोच हैं उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि वो जो है एक अपने भरपूर मैंडेट के साथ अपने जो है वो असेंबली में जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनके सामने जो ओपोनेंट है मलिक शाह वो कामयाब हो जाते हैं और नेशनल की उनकी सीट चली जाती है। सूबे में भी उनके वो सीट्स नहीं आते। आपने भी नेशनल असेंबली के जो है टिकट पे इलेक्शन में, एम आई राइट, उनके जी, तो रिजल्ट्स उस तरह के नेशनल पार्टी के लिए नहीं आए हैं। तो क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? और आपने एज एन कैंडिडेट खुद भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया, आपने ग्राउंड में क्या देखा?
देखिए, नेशनल पार्टी को जहाँ तक मलिक शाह की जीतने की बात है, तो आज तक मकरान के किसी भी एक हलके में, तुर्बत के 4 हलके, वहाँ पे जो एमपी हलके हैं, गवादर है, मलिक शाह ने किसी भी जगह पे कहीं पे कैंपेन किया हो, उनका कोई ऑफिस हो, उन्होंने कोई कह तो वर्क ये किया रहे कि हो, वो यहाँ के जो वो है रिहायशी भी वो नहीं है। वहाँ उन्होंने अपने इलेक्शन पूरे कैंपेन में वो आज तक मकरान तक नहीं गए हैं। मकरान की तुर्बत का एक बंदा जिसने इसको अगर वोट किया, अगर वो किसी को जानता नहीं है, मकरान के लोग उसको जानते नहीं, तो वो डॉक्टर मालिक को छोड़कर मलिक शाह को कैसे वो वहाँ पे जो है न वोट कर सकते हैं। तो मकरान में एक तो उन्होंने बाकायदे तौर पर रिगिंग की है। ये बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिगिंग थी जो उन्होंने अपने दौरे से कबल जो बलूच नेशनल पार्टी को अपने हुकूमत से और पार्लियामेंट से दूर रखा गया। एक बार फिर एक बड़ी साजिश की गई। अब लोग सड़कों पे, आज पूरा मकरान सरापा एजाज है, आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एजाज है। नेशनल पार्टी को अवाम ने मैंडेट दी है, अवाम ने नेशनल पार्टी को वोट दिया, अवाम ने नेशनल पार्टी को कामयाब करवाया। लेकिन कुछ मुक़्तदरा क़ुव्वतें ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि नेशनल पार्टी पार्लियामेंट में आए और नेशनल पार्टी भी पार्लियामेंट में आकर वो आवाम की और बलूचिस्तान के लोगों की हकूक़ की बात करे। तो उन लोगों को मलिक शाह जैसे लोगों की जो है आवाज़, वो ये लोग अजीज़ हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट में वहाँ पे जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वहाँ जो आवाज़ डॉक्टर मालिक का इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में होगा, वो आवाज़ मलिक शाह का कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया हो। देखिए, मकरान की तारीख में आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं जीती है। मकरान बलूचिस्तान में, मकरान के में पीपल्स पार्टी से लोग मोहब्बत नहीं रखते हैं। वहाँ पे लोग कॉमर्स पार्टी, मकरान हमेशा कॉमर्स पार्टियों का गढ़ रहा है। गौसमत बिजनजो से लेकर सदार अताउल्लाह मेंगल, डॉक्टर मालिक, डॉक्टर अब्दुल्ली साहब, मकरान हमेशा कॉमर्सों का गढ़ रहा है। आज तक पीपल्स पार्टी से मकरान से कभी भी नहीं जीते। हाँ, अलबत्ता जब मैनेज किए जाते हैं, एक इलेक्शन होती है 8 तारीख को, आवाम निकलते हैं, अपने मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट डालते हैं। दूसरा इलेक्शन 9 तारीख को आवाम की मैंडेट को चुरा कर जो एक फार्म बनाया गया है, उसके तहत जो लोगों की मैंडेट को चोरी की गई है, जिनको जितवाया गया है, मैं समझता हूँ कि इस अमल को आवाम ने मुस्तरद किया है। आज बलूचिस्तान भर में सरापा एजाज है, आज पूरे बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल पार्टी को आवाम ने वोट दिए है, आवाम ने कामयाब किया है और एक मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं जो उनको नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पहुँचे। जी, इसके साथ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने जो है मांग की है कि जो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकामयाब रहे। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि क्योंकि हम देखते हैं कि पीएमएलएन इस तरह की बात नहीं कर रही, वो एक्सेप्ट कर रही है, और पीपल्स पार्टी है वो भी किसी हद तक जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए। तो आप लोगों को बतौर बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा या एडवोकेट क्यों ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हमेशा मुल्क के अंदर आइन व कानून की बालादस्ती की बात की है। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी होना चाहिए, और पार्लियामेंट की सुपरमेसी उस वक्त हो सकती है जब आवाम की वोट से, आवाम की ताकत से कोई पार्लियामेंट में आ जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन आवाम के मैंडेट को चुराने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। आप देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को उनके हल्के अहबाब से दूर रखा, उनके वोटरों से दूर रखा, उनकी निशान बेल्ट का जो निशान था उसको दूर रखा गया। चीफ इलेक्शन कमीशन तो हमेशा एक पार्टी के तौर पर रही है, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन से इलेक्शन का ऐलान हुए, चीफ इलेक्शन कमीशन खुद संजीदा नहीं थी। वो खुद बार बार सुप्रीम कोर्ट में रुजू करता रहा, हाई कोर्ट में रुजू करता रहा। वो इलेक्शन नहीं चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एमा पर, सुप्रीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुदाखलत पे जो ये इलेक्शन 8 तारीख को इलेक्शन हुए। लेकिन हमें अफसोस इस बात की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाई ईसा, जिसे हम समझते हैं कि लोगों की वकला की तहरीक के बदौलत वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो इसको तो उस टाइम एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए इसको हटाया जा रहा था। जब हम वकीलों ने एक एहतजाज की, हम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ब्लाक किया था, हमने पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। आज हमारे एहतजाज की बदौलत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाई ईसा अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। तो इसको फौरी तौर पर इसका सोमोटो लेना चाहिए था। आज पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी साफ और शफाफ इलेक्शन ना हमने देखे हैं। तो बुलैदी साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो इदारा है वो खुद मुख्तार है, वो ये सारे फैसले उन्होंने अपने मुताबिक किए हैं, और जो उन्होंने वजूहात दी हैं उन वजूहात पे किए गए हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की एक ही जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शन करवाना।
वो अपने इलेक्शन करवाने में साफ़ और शफाफ इलेक्शन तो हो गए, लेकिन साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में वो नाकाम हो चुकी है। तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई जवाज़ नहीं बनता है कि वो अपने इस ओहदे पे बरजमान रहे। लेकिन क्या होगा अगर वो इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के जो नताइज आए हैं या उसमें जो भी मुबैना तौर पर धांधली हुई है, उसके सारा जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, वो खुद मुख्तार है, क्योंकि जहाँ तक हम तज्ज़ियाकार या दीगर चीज़ों को भी देखते हैं तो जुडिशरी तक जो है वो खुद मुख्तार नज़र नहीं आती। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है और इसका काम भी यही है कि वो मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर सिंध, पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। कोई एक ऐसा पार्टी नहीं है जिनको यकीन है कि वहाँ पे इलेक्शन हुए। अब आप आम आवाम जो जिसने जिसको वोट दिया वो खुद रोडों पे निकल आए हैं। अब पार्टियों से बढ़कर लोग जो है खुद निकल के आए कि मैंने जिसको वोट दी मेरी मैंडेट को चुराया गया है। अब आवाम खुद अपनी मैंडेट के पीछे है कि मेरे मैंडेट मुझे वापस दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल नाकामी है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो मुल्क के अंदर उसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता। उसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। वो तो उस वक्त जो मुतनाज़ा बन चुका था जब उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि पीटीआई समेत तमाम पार्टियों को यह हक होना चाहिए था वो इलेक्शन लड़ते और अपने मर्जी उम्मीदवार, और आवाम को यह हक था कि वो अपनी मर्जी के किसी भी उम्मीदवार को वोट डालते। तो इसकी ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है और मैं बहैसियत बलूचिस्तान बार कौंसिल के एक ज़िम्मेदार मेंबर की हैसियत से, और हमने हमेशा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात किया है, मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इस साफ़ और शफाफ इलेक्शन के निकात में। एडवोकेट साहब, लेकिन एक और बात भी है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अब बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कामयाब हो गए। अब आप नहीं समझते कि इन्होंने एक पार्टी को कॉर्नर करने की वजह से एक इस तरह की एक हॉर्स ट्रेडिंग है, इस तरह की एक मंडी अब लगा दी है कि अब इलेक्शंस हो गए हैं, नताइज आ गए, अब इंडिपेंडेंट्स की जो है रेट्स लगेंगे। अब अगर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख भी करें तो इस्लामाबाद में जो है इजलास स्टार्ट हो गए हैं और एक जो है देखते हैं मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत का जो है सिलसिला शुरू हो गया। अगर एक पार्टी को उसके अपने ही नाम पर, उसके अपने ही निशान पर एक जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती तो अभी जो सियासी इस्तेहकाम आ सकता, अदम इस्तेहकाम आ सकता है, उससे बचा जा सकता है। देखिए, यही तो चीफ इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि आपने एक पार्टी को ऐन उस वक्त वहाँ पे आउट किया जब वो इलेक्शन कैंपेन में था। तो आज जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें अक्सरियत इनका ताल्लुक पीटीआई से है। हालांकि मैं पीटीआई का वोटर भी नहीं हूँ, पीटीआई का सपोर्टर भी नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अक्सरियत पीटीआई ने और उनकी सब आवाम ने पीटीआई को वोट दिया। तो पीटीआई की मैंडेट को एहतराम करना चाहिए था, ना कि आपने उनके उम्मीदवार को 20वें जो है निशाना दिया, किसी को क्या निशान दिया, किसी को क्या निशान दिया गया। अगर उनको सही निशान देते, एक निशान देता तो आज ये मंडी नहीं लगती। तो इस मंडी लगाने में भी इसकी जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इस आज जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है इसकी जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का नाम है? इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का भी पावर रखता है। इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कहीं पर अगर धांधली हुई है, कहीं पर अगर फ़रोख्त हो रही है, कहीं पर अपने मैंडेट चोरी की जा रही है, तो आज इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स के मुताबिक एक एमपीए 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो मैंने खुद एक इलेक्शन लड़ा है अपने हल्के पीबी 15 सोबतपुर से। हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इससे जो दूसरे नंबर आने वाले उम्मीदवार उसने भी करोड़ों रुपए खर्च किए। वहाँ पे तो बाकायदा मंडी लगी हुई थी, वोटर को ख़रीदा जा रहा था, अमला स्टाफ को ख़रीदा जा रहा था, ड्यूटी देने वाले मुलाजमिन को ख़रीदा जा रहा था, अमन कायम करने वाले मुलाजमिन को ख़रीदी जा रही थी। तो वाकई इन तमाम चीज़ों की जो रोकथाम थी वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। बुलादी साहब, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे बनने जा रही है, बलूचिस्तान की जो असम्बली है उसमें आप किन पार्टीज़ की जो है हुक्मरानी देखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नजूरी ग्वंडी ब्रेक ही गुलराज ब्रेकअप अदवातिल का वशद करने गुलराज यखिंदे पदा एडवोकेट साहब में हमारा ज्वाइन को था और एडवोकेट साहब छी मजोस करनी के आ बलूचिस्तान असम्बली दीम तेरा छो गेंदे
एडवोकेट साहब, बलूचिस्तान असेंबली में आप किस तरह की कोalition सरकार देखते हैं, किस तरह की सरकार देखते हैं, क्योंकि लीड में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी है। देखिए, इस वक्त हमेशा बलूचिस्तान हुकूमत उसकी बनी है जहाँ पे फेडरल में उनकी हुकूमत बनी हो। तो ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ पे अगर फेडरल में अगर वफाक में अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट कर जाते हैं तो सूबे में यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाएंगे। हो सकता है इसमें जमीयत को भी हिस्सादार बनाए, लेकिन जहाँ पर कॉमर्स पार्टियों की ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि कॉमर्स पार्टी इस कंडीशन में सूरत हाल में वो इनके साथ अपने पार्लियामेंट में और हुकूमत में हिस्सासाजी का हिस्सा बन जाए। एडवोकेट साहब, इसके अलावा आप ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन सीएम आप अगर पीएमएलएन आती है तो सीएम आप किसको देखते हैं? देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो मुक़्तदरा क़ुव्वतों ने जिसको जितवाया है, तो मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी को शायद वो बुलाएँ बलूचिस्तान की सीएम के लिए। मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है। पार्टी का उनकी पार्टी क्या फ़ैसला करता है वो अलग बात है, क्योंकि ये इनके बलूचिस्तान में ना फ़ैसला तो पीपल्स पार्टी करती है ना नून लीग। ये दोनों जमातें अपने फ़ैसला नहीं करते हैं, इनका फ़ैसला कहीं और से होते हैं। और हो सकता है कि इनकी जो फ़ैसला होगा वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी नहीं पूछा जाएगा, नून लीग के उम्मीदवारों से भी नहीं पूछा जाएगा। अगर वो जिसने फ़ैसला करना है, मुझे जो लग रहा है कि शायद वो सादिक संजरानी जो है वो बलूचिस्तान के नए सीएम होंगे। एडवोकेट साहब, हम देखते हैं कि साबिक सीएम अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो साहब वो बड़े जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है नताइज को चैलेंज करूंगा। उनका जो दौर हुकूमत है, आप समझते हैं कि उनको इस बार ये आवाम मौका देती जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको दोबारा से सीएमशिप मिले या वो असेंबली में भी जाएँ? देखिए, कुद्दूस बेज़ंजो का दौर बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दौर था। इसमें जितनी करप्शन उस दौर में हुई थी, माली बेकायदगियाँ उस दौर में हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल उसमें क्या था, वो तो बिल्कुल 24 घंटे में उसकी तारीख में ये था कि जब जितने अरसा वो सीएम रहा, दिन के औकात में 1 घंटे के लिए भी वो अपने वज़ीर हाउस में नहीं रहा। जब आप आवाम से दूर रहेंगे, इदारों से, उसके तो वो सेक्रेटरीज़ के और अपने मुलाजमीन के एमा पे वो ऑफिस चलता रहा। उनकी मर्जी, इनकी जो सेक्रेटरीज़ थे जो चाहते थे वही करते थे। शाम को उसको लेके जाते थे, उसको करते। मैं समझता हूँ कि अवारान के अवाम ने पहली दफ़ा, इससे पहले भी अवारान के अवाम ने खैरजान बलोच को जितवाया था, तो अवारान के अवाम ने पहली दफ़ा एक अच्छा फ़ैसला किया है, एक आम मिडिल क्लास वर्कर को जितवाया है। खैरजान बलोच का किरदार सिर्फ़ और सिर्फ ये वो एक सियासी कारकुन है। जी एडवोकेट साहब, अभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मालिक साहब हैं उनके बड़े चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उनकी मुलाकातें भी मरीम नवाज़ के साथ भी हुई थी और उनकी जो हासिल बेज़ंजो के साथ पीएमएलएन की जो है दोस्ती है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चांसेस ज़्यादा लग रहे थे कि डॉक्टर मालिक बलोच जो है इस टेन्योर में सीएमशिप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो जो खिताब कर रहे हैं या वो जो अभी एक जो इत्तेहाद बनी हुई है, रोडों पर जो इत्तेहाद बनी हुई है, उसमें जो वो अल्फाज इस्तेमाल करें, आप नहीं समझते उनके नुकसानात हो सकते हैं जिस तरह के वो खिताब कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर मालिक साहब जब बलूचिस्तान के वज़ीर आला बना तो ये बलूचिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब वज़ीर आला बना। कोई इससे इख्तलाफ रखे अपनी जगह पे। इसने अपने दौर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया था। इसने अपने दौर में 3 यूनिवर्सिटी बनाए थे, 3 मेडिकल कॉलेज बनाए। तालीमी बजट जो 4% था उसको 4% को बढ़ा के 26% बजट लेके बलूचिस्तान के अवाम ने डॉक्टर मालिक की कारकर्दगी की बुनियाद पे आज भी उसको वोट दिया था, मैंडेट दिया था। ये बदकिस्मती होगी कि जिस पार्लियामेंट में डॉक्टर मालिक बलोच मेंबर असम्बली हूँ और उसका वज़ीर आला अगर कहीं और से आता है तो ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए बदकिस्मती होगी। मैं समझता अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हुकूमत संजीदा है, हुक्मरान संजीदा हैं, तो उसको बलूचिस्तान का वाहिद वज़ीर आला जो है डॉक्टर मालिक को बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाना चाहिए और वो बलूचिस्तान में डिलीवर करेगा। वो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएगा। वो आपकी इस वक्त बलूचिस्तान जिस माली बहरान का शिकार है, करप्शन का शिकार है, अवाम का हुक्मरानों के ऊपर अदम इत्मीनान हो चुका है। अवाम अपने MP, MNA, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज़, अब बलूचिस्तान में करप्शन का राज है। एक मंडी है, एक मार्केट है, चपरासी की पोस्टें बिकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मालिक जैसे वज़ीर आला आने से कम ये चीज़ें रुक सकेंगी। मेरिट पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छे तालीमी इदारे बनेंगे और अच्छा साफ़ शफाफ माहौल होगा, लोगों के लिए अमन अमान का बेहतर होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि हुक्मरान अभी भी संजीदा मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का हालात इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। बलूचिस्तान को
अपने लोगों की, देखिए इस वक्त बलूचिस्तान कोई इस चीज़ को माने, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की सूरत से दो चार है। जो लोग इस वक्त जो वहाँ पे मज़ाहमत की सियासत करते हैं वो भी यही बात करते हैं कि देखें आपकी जमहूरियत का हाल तो ये है कि आपके वोट की भी कदर कीमत नहीं की जा रही है। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब आपके वोटर की अहमियत नहीं होगा तो यकीनन फिर बलूचिस्तान के जो हालात हैं बद से बदतर होने की तरफ जा रहे हैं। राय बुलैदी साहब, आपने मेरिट की बात की और आवाम की बात की। आवाम की आप समझते हैं जो अभी नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान के नुमाइंदे जाएंगे, जो मुंतखब हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, वो जो है बलूचिस्तान की आवाज़ की वहाँ पे सही तौर पर अक्कासी कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो अख्तर मेंगल साहब जो लास्ट टेन्योर में थे नेशनल असम्बली में, उससे भी आवाम को बड़ी और मसाइल थे कि उस तरह से हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही जिस तरह से पहुँचाई जानी चाहिए थी। लेकिन अभी जो इलेक्ट हुए हैं जमाल रईसानी जैसे लोग, मलिक शाह जैसे लोग, मलिक शाह का तो सियासी कैरियर का भी बलूचिस्तान में कोई अता पता नहीं है, ये बलूचिस्तान की आवाम की क्या अक्कासी करेंगे वहाँ पे, उसकी उनकी क्या आवाज़ बनेंगे? देखिए बलूचिस्तान के हकीकी आवाज़ को रोकने के लिए अख्तर मेंगल की जगह पे जमाल रईसानी को लेके गए हैं। बलूचिस्तान की हकीकी आवाज़ को रोकने के लिए डॉक्टर मालिक की जगह पे मलिक शाह को लेके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ी की आवाज़ को रोकने के लिए जमाल शाह काकड़ को लेके गए। जमाल शाह काकड़ वो थे जो खुद विद्रा हो गए थे महमूद खान अचकज़ी के हक़ में कि मैं इलेक्शन में, जो कि महमूद खान अचकज़ी एक बड़ा लीडर है, नून लीग की क़यादत ने इसको कहा था कि महमूद खान अचकज़ी बलूचिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसमें तमाम पार्टीज़ ने इसकी गैर मशरूत सपोर्ट का ऐलान किया था, बशमूल नेशनल पार्टी भी। इसमें नून लीग का जो उम्मीदवार जो जीता है वो भी उसकी हिमायत कर रहा था कि भाई नहीं, इसको जो है महमूद खान अचकज़ी को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। आप महमूद खान अचकज़ी की आवाज़ को रोकेंगे, आप डॉक्टर मालिक की आवाज़ को रोकेंगे, आप अख्तर मेंगल की आवाज़ को आप रोकेंगे, आप खुशहाल काकड़ की आवाज़ को आप रोकेंगे। खुशहाल काकड़ एक नौजवान यूथ उस्मान काकड़ का फर्जंद है। इसको पश्तून अवाम ने वहाँ पे बड़ा मैंडेट दे के नेशनल असम्बली के लिए इसको वोट दिए थे। इसकी आवाज़ को आप रोकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जिस तरीके से वहाँ पे नुमाइंदगी दी गई है, बलूचिस्तान को वहाँ पे बदनाम करने की कोशिश है कि बलूचिस्तान के लोग नाअहल हैं, नालायक हैं, वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकेंगे। बलूचिस्तान के लोग नालायक नहीं, बलूचिस्तान की आवाम भी नाअहल नहीं। बलूचिस्तान की आवाम ने और बलूचिस्तान के लोगों ने अपना हक़ अदा किया। उन्होंने जमाल रईसानी के मुकाबले में अख्तर मेंगल को वोट दिया, उन्होंने मलिक शाह के मुकाबले में डॉक्टर मालिक को वोट दिया, उन्होंने जमाल शाह के मुकाबले में महमूद खान अचकज़ी को वोट दिया, उन्होंने खुशहाल काकड़ को वोट दिया। बलूचिस्तान की आवाम ने अपने हक़ अदा की। अगर हुक्मरानों को बलूचिस्तान की आवाज़ से जो कि खौफ है, ख़तरा है, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की लूली लंगड़ी पार्लियामेंट कभी भी जो है वो अपना देर पा नहीं चल पाएगी। जी, बुलैदी साहब, हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो है इजलासों का सिलसिला शुरू हो गया और हुकूमत की जो है बनाने के लिए तोड़ जोड़ की जा रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के तो वज़ीर आला का भी नाम जो है सामने आ गया है, अली अमीन गेंडापुर, उनका नाम भी आ गया। लेकिन बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि वो अभी तक इलेक्शन के 4 दिन गुजर गए हैं और अभी भी जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो सड़कों पर है। तो आप कैसे देख रहे हैं आगे, और इनके पास क्या आईनी हुकूक है इसको चैलेंज करने के लिए? देखिए इस वक्त बलूचिस्तान के आधा जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो सब जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रुजू किया हुआ है। हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अगर अच्छा फैसला किया, मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी अच्छा फैसला कर पाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला किया तो मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसके सैनर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। नेशनल पार्टी इस वक्त 4 सीटों पर है, नेशनल पार्टी 4 से जो निकल के 8 पे आ जाएगी। तो इस तरीके से BNP मेंगल के मैंडेट को चोरी किए गए इस तरीके से। लेकिन इसके लिए शवाहिद भी देने पड़ेंगे ना? देखिए लोग जब वहाँ पे फार्म जो 45 है वो तो इनके पास है। अब जो जिस तरीके से लोगों ने जो चैलेंज किए हुए हैं, अब कल की तारीख में 2 स्टे हुए हैं बलूचिस्तान में। अब अताउद मंगलजी कल का है, इलेक्शन कमीशन ने इसको स्टे किए हुए है। PB 14 नसीराबाद के, वहाँ पे जो नसीराबाद में बाबा गुलाम रसूल उमरानी है, इसकी हल्की को स्टे दिया गया। इस तरीके से जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इन रिकॉर्ड को देख के उन्होंने जो उनके हक़ में फैसला दिया। हो सकता है 2-4 दिनों में ये जो मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर हैं अगर वो ये भी ना रहें, तो बलूचिस्तान में अभी भी तब्दीली की इम्कानात है अगर हुकूमत, अगर वहाँ हमारे अदालतों ने अच्छा और सही फैसला। लेकिन अदालतों ने, अगर हम हाजी लश्करी रईसानी वाला केस देख लें, उसको केस स्टडी बना के देखें, तो पूरा टेन्योर कासिम सूरी का ख़त्म हो गया, तब जाके उनके फैसले
जो है आ रहे हैं और उन पे समाअत हो रही है, तो आपको उम्मीद है कि इतनी जल्दी हो जाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान की अदालतों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। एक बंदा 5 साल तक नाअहल रहा और जाली मैंडेट पे लेकर आ, लश्करी रसानी की जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था आज तक वहाँ पे पेंडिंग, अब आज तक उसका फैसला नहीं है। मैं समझता हूँ अगर इस किस्म की फैसले होंगे तो पाकिस्तान की तारीख का बदनुमा दाग होगा, हमारे अदालती निज़ाम पर भी लगेगा। हमारे अदालतें इस चीज़ की ज़िम्मेदार होंगी। अब लोग जिस तरीके से आज लोग इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं, इससे जिस तरीके से लोग आज हुक्मरानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का भी डर है कल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ भी निकलेंगे, और निकलना भी चाहिए। अगर हाई कोर्ट का जज गलत कर रहा है तो इसके खिलाफ मुजाहरा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज निकल रहा है इसके खिलाफ मुजाहरा होना चाहिए, और अगर अवाम निकलेंगे तो हम वकील भी अवाम के साथ होंगे, अब इन जजेस के साथ नहीं होंगे। जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बुलेदी साहब शुमा गपुत्रान इश्को तो उसी के एदा आमिद गिसे बाज अहमी रोल है कि असेंबली यानी जो जोड़ करने के सिलसिला या तीस खुद करना और इशिया ड्रैग हम खुद करना एदा जरूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेकअप पतकाएँ और माँ निगरान सरकारें जो कारकर्दगी होता आई सन भी जो चेस कनी और बुलेदी साहब पॉइंट ऑफ व्यू और जो शनी टेन्योर होता ख़ास तौर पर बलूचिस्तान सरकार और जो बलूचिस्तान अच्छे सियादी इदारों की राशून वफाक का बुतगा यानी कारकर्दगी से गपुतरान कनी महबूब मोहम्मद आरी लिखे। वशित करण गुलेराज एकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 राह बुलेदी साहब जोस कनी सिंपल सवाली सर, री इलेक्शन या रिकाउंटिंग? देखिए, आवाम तो ये चाहती है कि री इलेक्शन हो, और आवाम ने जिसको वोट दिया था अब उनकी जो है ना वो पोलिंग बूथ में एक रिज़ल्ट है, इसके बाद जो ठप्पे लगाए गए थे एक आप जगहों पे बैठ के उन्होंने जो है दूसरे ठप्पे लगाए गए हैं। तो आवाम का जो डिमांड है, जो मैं सुनते आ रहा हूँ बहैसियत एक सियासी कारकुन के, एक वकील के, पूरे पाकिस्तान के जो आवाज़ थी, वो लोग ये चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दी अब वो वोट रिजल्ट नहीं है, अब इस रिकाउंटिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब एक जगह पे अगर हज़ारों की तादाद में ठप्पे लगा के अगर वो बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं तो उस रिकाउंटिंग का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि रिकाउंट नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में? देखिए, ये पूरे पाकिस्तान है, आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा सरापा एहतजाज है, पंजाब सरापा एहतजाज है, सिंध सरापा एहतजाज है, बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ लाहौर से बिहार जाएगा। एडवोकेट साहब, निगरान सरकार का एक ही काम था कि वो इलेक्शन के लिए एक पुरअमन माहौल दे। बलूचिस्तान की सबसे पहले मैं बात करूँगी, बलूचिस्तान में जो 130 से ज़ायद हमले हुए और जो सूरत हाल थी अमन अमान की, आप समझते हैं कि निगरान सरकार जो ये थी बलूचिस्तान की, ये किसी हद तक भी कामयाब हुई है? देखिए, बलूचिस्तान के निगरान सरकार तो बिल्कुल नाकाम हो चुका था, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिनों के लिए उनकी तख्ती में नाम लिखाया गया कि भाई ये वज़ीर है, ये वज़ीर अला के, इनका कारकर्दगी कुछ भी नहीं था। बलूचिस्तान को चलाने वाले कोई और थे, कोई और मुक़द्दरा क़ुव्वत थे। वज़ीर अला बरे नाम का वज़ीर अला था, वज़ीर आज़म भी बरे नाम का वज़ीर आज़म था, कुछ नहीं था। लेकिन वो नाकाम हो चुके थे बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में कायम करने में। आज भी वो लोग नाकाम हैं बलूचिस्तान में, जिस इलेक्शन के बाद भी मैं समझता हूँ नाकाम है। अगर वो बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते तो हो सकता बलूचिस्तान के में जो महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान में जो महरूमी के लोग जो बात करते हैं वो कभी भी बात ना करते, इसकी तायद नहीं करते। तो अब लोगों की तायद, आप लोगों की तायद किए हुए इस पार्लियामेंट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ये किसका पार्लियामेंट है? ये उसका पार्लियामेंट है, बल्क शाह का पार्लियामेंट है, ये जमाल रसानी का पार्लियामेंट है। पहले से लोग कॉम्पर्स पार्टी को ताना देते हैं कि भाई आप लोग इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने। अब तो इन लोगों ने, इन हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की वजह से इन लोगों ने लोगों को मज़ीद एक आवाज़ दी है। जो पहले से वो लोग हमारे ऊपर बात करते थे, अब उन लोगों का एक आवाज़ दी है, उन लोगों को एक ज़बान दी है कि आप लोग, तो ये मलिक शाह का पार्लियामेंट है, जमाल रसानी का पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में जाने का क्या फ़ायदा है? तो इनका बात दुरुस्त है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के निगरान हुकूमत और बलूचिस्तान के लिए जो फैसला करने वाले जो क़ुव्वतें हैं वो नाकाम हो चुके हैं। बुलेदी साहब, जब एक बलूचिस्तान से पीएम बने, निगरान पीएम बने अनवारुल हक काकड़ साहब, तो बलूचिस्तान के कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि हमारे बड़े बड़े मसले हल होंगे, जो कि अक्सर जो सीएम थे हमारे अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो साहब जो कहते थे कि मेरे इख्तियारात में नहीं है, ये वफाक से हो सकता है। तो तब जब सीएम बने अनवारुल हक काकड़ साहब तो बहुत सी लोगों को उम्मीदें थी, जैसे कि
बड़े मसाइल में एक सबसे पहला आता है मिसिंग पर्सनस का, कि ये मसाइल हमारे हल होंगे और हमारे पास जो है हमारा अपना जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव वफाक में अब एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे, लेकिन आप नहीं देखते कि उनका जो ये छोटा सा जो टेन्योर था वो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के आवाम के लिए बड़ा मुश्किल गुजरा। देखिए, जब कोई बंदा आवाम की मैंडेट लेके आएगा वो बाख्तियार भी होगा, वो कुछ काम कर पाएगा। अब देखिए, इससे पहले बलूचिस्तान का जो सेनेट का चेयरमैन था सादिक संजरानी, वो किस तरीके से आया, मीर हासिल खान बिजनजो की अक्सरियत वोटों को उन्होंने जो है रद्द करके वो अकलियत को जितवाया गया था। आज सादिक संजरानी की कारकर्दगी क्या बना, आज वो सादिक संजरानी है, इसको फिर दोबारा बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाए, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आवाम जिसको चाहे, जो चोर दरवाजे से आएगा, जो मैंडेट चोरी करके आएगा, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। आज वही कुछ दोबारा दोहराया जा रहा है। देखिए, वज़ीर आज़म अगर बाख्तियार होता तो आज बहुत सारे आपके मसाइल हल होते। ऐसे वज़ीर आज़म जिनकी अख्तियारात में कुछ भी नहीं है, ऐसे वज़ीर आला जिनकी अख्तियारात में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बेअख्तियार वज़ीर आला और बेअख्तियार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि आप इस पार्लियामेंट को ऐसा छोड़ें। तो मैं तो अभी भी इस नतीजे से पहुँचा हूँ कि ऐसे पार्लियामेंट, लूली लंगड़ी पार्लियामेंट, जिनमें जमाल रेसानी और क्या शाह जी का नाम तुर्बत में एक मलिक शाह जो अभी एक नया निकला, आज मकरान के लोग उसको नहीं जाते, मलिक शाह जैसे लोग इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे तो ऐसे इस पार्लियामेंट में लोगों का इत्मीनान नहीं होगा। ख़ुसूसन इन हुक्मरानों ने बलूचिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। आज बलूचिस्तान, हम जिस मसाइल से हम दो चार हैं, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाते तो बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल इसी में। अभी भी मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान का मसाइल का हल साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। बलूचिस्तान में हकीकी मानों में नुमाइंदगी होना चाहिए। बलूचिस्तान में वसाइल और वसाइल के अख्तियारात बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी लोगों को हाथ में देना चाहिए और वो खुद फैसला करें कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। आपने बलूचिस्तान के वसाइल पे कब्ज़ा किए हैं, आपने बलूचिस्तान के सैंदक पे कब्ज़ा किए, आपने बलूचिस्तान के रेकोडेक पे कब्ज़ा किए, आपने बलूचिस्तान के सीपेक पे कब्ज़ा किए हुए, आपने बलूचिस्तान के तमाम मादनी वसाइल पे कब्ज़ा किए हुए, आपने बलूचिस्तान के पार्लियामेंट पे भी कब्जा किए हुए, आपने अपने मनपसंद बुलैदी साहब, यहाँ मैं आपके ज़रा इंटरप्ट करूँगी कि जो एक लिस्ट आप मसाइल के बता रहे हैं, इन सब मसाइल पे हमने कभी नहीं देखा कि बलूचिस्तान की जो कॉम्परस पार्टियाँ हैं या जो लीडर हैं वो एक पेज पर आए, लेकिन आज वो इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए एक पेज पर हैं। तो ये इनका भी ज़रा दोहरा मयार नहीं है। अगर जो रेकोडिक का मसला है या सैंदिक का मसला है या दीगर जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के, उस पर अगर बलूचिस्तान के जो ख़ुद को हकीकी लीडर बोलते हैं वो एक पेज पर होते तो शायद ये मसाइल कुछ हद तक हल हो सकते थे। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान की रेकोडिक की बात है तो क्योंकि आज हम सड़कों पर देख रहे सब एक साथ हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, इस सुप्रीम कोर्ट में मैं बतौर पटिशनर भी था वहाँ पे। अच्छा। उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उस केस में जितना फाइट बलूचिस्तान के कॉम्पर्स पार्टियों डॉक्टर मालिक ने किया है, आप लोग जो भी इससे इख्तलाफ रखे, डॉक्टर मालिक ने इस पर सौदेबाजी नहीं की, नवाब असलम रईसा ने इस पर सौदेबाजी नहीं की, जिसने भी सौदेबाजी की थी वो सब निगरान दौर में थे। ये इनके जाली वोटों से लाए हुए लोग थे। अब कुदुस बिजनजो ने इसकी सौदेबाजी की, आज कुदुस बिजनजो को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कुदुस बिजनजो को लाने का मकसद भी यही था। अब जाम कमाल, अब कोई ऐसा इनकलाब नहीं था, लेकिन जाम कमाल ने रेकोडेक के फैसले पे उन्होंने इख्तलाफ रखा था, उसको निकाल दिया गया था। देखिए, जिन्होंने इख्तलाफ रखा उसको दूर किया गया। अभी भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का महरूमी का हल साफ़ और शफाफ इलेक्शन, हकीकी नुमाइंदगी। बुलैदी साहब, अक्सर ये तासुर दिया जाता है, मेरे जो एक छोटा सा जर्नलिस्टिक करियर है उसमें भी मैंने जितने भी तज्ज़ियाकार या सियासी रहनुमाओं से बात की तो उनका कहना था कि बलूचिस्तान में सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होते। तो इस दफ़ा क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? देखिए, बलूचिस्तान में हमेशा सिलेक्शन जो की गई है ना, तो आज भी रिजल्ट तो सबके सामने है। अगर बलूचिस्तान में सही तो आज क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? बलूचिस्तान में हमेशा मुदाखलत की गई है और हम बलूचिस्तान के लोग ने हमेशा सरापा एहतजाज भी रहे हैं। बलूचिस्तान में ये देखें, ये आपके फ्यूचर के ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक जब वज़ीर आला बना तो वज़ीर आला बनने से पहले की बात बता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है एक अमेंडमेंट था। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कोशिश की गई।
और उन्हें 19वीं तरमीम लाया गया था, लेकिन बलूचिस्तान में जो डॉक्टर मालिक और कुछ पार्लियामेंट मेंबर जो मौजूद उन्होंने रजिस्ट की थी। अब भी आप देखें, ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, यही लोग बस सेनेट का भी इंतखाब करेंगे। जिस तरीके से सेनेट जिन्होंने अरबों रुपए का जो प्रॉपर्टी रखता है वो सेनेटर बन जाता है। पहले बलूचिस्तान के पार्लियामेंट को उन्होंने मंडी बनाया, और जो खरीदो फरोख्त का अमल तो इस इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है ना। अब जैसे आपने जो अच्छी बात की कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाते हैं, हकीकत भी ऐसा ही है कि उनको इसलिए जितवाया जाता है कि वो हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा बने। अब कौन है? चंद लोग हैं जो मुलाजिम हैं, जो इस हुकूमत से तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम हैं, वो एहलकार हैं, वो बलूचिस्तान की पार्लियामेंट को मंडी बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो अभी आप क्या देखते हैं आगे जाके किस तरह की हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में? देखें, बलूचिस्तान में हुकूमत जहाँ पर मुझे नज़र, मैंने पहले भी किया था कि ये डिपेंड करता है आपके फेडरल के ऊपर। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वहाँ पे इताद कर जाते हैं फेडरल में। नहीं, पीपल्स पार्टी की जो बिलावल भुट्टो हैं चेयरमैन साहब, उनका कहना था कि इस तरह की हुकूमत का हिस्सा बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं और मजबूत अपोजिशन बने। देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी अपोजिशन का हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तारीख रही है, वो पार्लियामेंट से बाहर निकलता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी तो, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ हैं और दोनों को बिठाने में भी उनका किरदार होगा। आज़ादाना कोई फैसला नहीं कर पाएगा, ना पीपल्स पार्टी खुद मुख्तार है, ना नून लीग खुद मुख्तार है। वो अपने फैसले दोनों खुद नहीं करते हैं, दोनों का फैसला कोई और करता है। और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बराए नाम का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। आज तक शहबाज शरीफ की हुकूमत का क्यों हिस्सा बना पीपल्स पार्टी? उसका वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो था, उसका चेयरमैन था। इसको उस टाइम भी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। मैं नहीं समझता हूँ कि ये शेयर करेंगे। 2 साल की फार्मूले पे जाएंगे, 3 साल के फार्मूले पे जाएंगे। बलूचिस्तान में 2 साल 3 साल के फार्मूले पे जाएंगे। ये फार्मूले का इल्ज़ाम तो डॉक्टर मालिक साहब पर भी लगते रहे कि उन्होंने 2.5 साल वाला फार्मूला लिया था। देखिए, डॉक्टर मालिक के पास तो उस वक्त भी जो अक्सरियत थी, उस वक्त भी डॉक्टर मालिक के पास नहीं था। उस वक्त भी नून लीग ने और जो महसूस किया था कि बलूचिस्तान की अगर कोई अच्छा कोई पार्लियामेंट मेंबर है जो बलूचिस्तान के महरूमियों का, बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकता है, वो डॉक्टर मालिक है। और डॉक्टर मालिक ने 2.5 साल अपने दौरे हुकूमत में वो साबित भी करके दिखाया कि आज तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में जो सबसे अच्छा जो वज़ीर आला गुजरा है वो डॉक्टर मालिक गुजरा है। जी, तो आप देखते हैं कि नेशनल पार्टी शायद बीएनपी के साथ या जो असेंबली है उसमें ऑपोजिशन में देखते हैं आप उसको, या किसी के साथ कॉलिशन में आप देखते हैं? देखिए, नेशनल पार्टी का फैसला नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इजलास में होगा। मैं खुद इसका सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। अगर मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि नेशनल पार्टी को गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जो सीट्स हैं वो छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़ना दे, अपोजिशन का किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट साहब हमारा मरूची स्टूडियो जॉइन को तगा वती तज्जिया और वती आइए जो आइए एक्सपीरियंस हम बुता ये चुके माँ शुमारा इंट्रो हम गोश्त के आइए फर्स्ट एक्सपीरियंस बुता कि चिनकारी अमले तो का हिस्सा जुर्गे के अलावा ये जो वती एक कानूनी जो एक विस्तार अस्से और एक वती जो फ़िक्र अस्से बलूचिस्तान बाबता ख़ास तौर पर और कानूनी तक पाना तंसर आइए वती तज्जियादात और आइए जो गपुतरान को था और वती एक्सपीरियंस हम शेयर को बाज़ इंटरेस्टिंग सेशन में बूत और बलूचिस्तान मामे वाइश कने कि कंची हुकूमती जुड़ भी जो कि बलूचिस्तान तवार भी चाहिए कि बलूचिस्तान आवाज़ जुड़ बे अकबाज अलमी ऐवाना नहीं तो का चाहे कौमी असम्बली भी या कि जो बलूचिस्तान वती असम्बली आई तो का हकीकी लीडर्स आने जैसे मौजूदगी बाज़ अलमी। मैं प्रोग्राम में टाइम लेदा बुता हलास नु मना उती होस्ट मोमल जैन व भी दी इजाज़त। अल्लाह में आ रही।